मुझे लगा तुम दोनों किसी मुसीबत में हो और मैं अंदर चली गई तुम दोनों को बचाने के लिए। शिका, ये सब मेरा प्लान था। क्या प्लान वर्क किया? जीते, तुमने देखा जर्नैल को? नहीं। जीते! जीते बचाओ! वो यहीं पे था, मेरी आंखों के सामने। मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। यशिका, क्यों आई तू यहाँ? जी, वो पता नहीं किस हद तक जाएगा आपका फितूर। वो अपने सच को साबित करने के लिए आपने मेरे बचपन के घर को जला दिया। आपकी दोस्त मरते मरते बची और आपको अपने प्लान की पड़ी हुई है। वो हो क्या गया आपको? ज्यादा दर्द हो रहा है? आप रुकिए, मैं ऑइंटमेंट लेकर आता हूँ। नहीं जीते, मैं देखिए, आपने मेरी जान बचाई, इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। दिखाइए। इस क्रीम से ना ठंडक भी मिलेगी और आपका दर्द भी कम होगा। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर। कैसा लगे? मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे, तू इश्क इश्क सा। अब आराम कर लीजिए और हाँ, आज के बाद ना मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जाटना अपना ख्याल रख सकता है। मैं इस चीज का प्रॉमिस तो नहीं कर सकती। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। आप लोगों ने गुरमीत को देखा है? ये गुरमीत फार्म हाउस पे क्या कर रहा है? कोई नहीं, मैं भी जाके खबर लेता हूं उसकी। जीते, यशिका कैसी है? अब ठीक है,
जीते देख, वेरी सॉरी। ओ नहीं जी, अब तो आपकी सॉरी पर भी यकीन नहीं होता है। वो आप अपने फितूर में इतना डूब गए हो कि किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे। अब वो आप हीर लगे नहीं रहे जो मेरी दोस्त थी, जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, जिसे मैं अच्छे से समझता था, जानता था। पता नहीं कोई अलग सी हीरो। जीते, और नहीं हीर जी, मैं अभी नहीं मानता कि जर्नैल जिंदा है। वो मेरे ख्याल से ये आपका कोई वहम है, और मेरा ख्याल नहीं है कि पक्का आपका वहम ही है, जिसे अब आप सच साबित करना चाहते हो। देख जीते, मुझे पता है तुझे ऐसा क्यों लग रहा है। किसी को भी अजीब लगेगा कि कोई बंदा मर के भी जिंदा हो गया है। देख जीते, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए उस बंदे को ढूंढने में जो जर्नैल के साथ मिला हुआ है। जर्नैल ने उसे अपनी आंखें और कान बना के रखा हुआ है। अगर हमने उस बंदे को नहीं पकड़ा ना, तो जर्नैल मुझे मजबूर करता रहेगा। और अब तो उसके पास कुछ वीडियोस भी है नकली सबूतों की, जिससे वो मुझे फंसा सकता है। जीते प्लीज, तूने कहा था तू मेरी मदद करेगा, मेरी मदद कर ले। और ठीक है जी, और कभी हम ना अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उस नाते से एक आखिरी बार मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन अगर इस बार भी आप गलत साबित हुए ना, तो आज के बाद मुझसे भरोसे की उम्मीद मत ही रखना। गुरमीत अपना घर और अपनी बीवी को छोड़कर यहां क्या कर रहा है? यस, आप कौन? किससे मिलना है आपको? पापा जी तो यहाँ तक पहुंच गए, अब मैं क्या करूं? फोन। उत्तर मुझे वो 1 मिनट। हाँ पुत्र। पापा जी आप जल्दी घर आ जाओ, गुरमीत का फोन आया था, वो घर पर आ रहे हैं। क्या? कब? अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था पापा जी। आप जल्दी घर आ जाइए ना। हाँ पुत्र, आता हूँ। जी पापा जी। सॉरी बेटा, कुछ गलतफहमी हो गई थी। ओके। शुक्र है रब था, पापा जी को सच्चाई का पता नहीं चला। अगर पापा जी को सच्चाई का पता चल जाता तो पता नहीं वो गुस्से में क्या कर देते। अगर ये बात सबके सामने आ जाती तो लोगों ने मुझे ही बदनाम करना था। सबको यही लगता कि मुझ में कोई कमी है, इसलिए मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरी औरत के साथ रह रहा है। तेरी मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? लिसन, मैंने जीते को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन क्या? मुझे धोखा देके तूने अच्छा नहीं किया। मुझे बेवकूफ बना के तू। मैंने नहीं, जीते और हीर ने बनाया। क्या? मतलब मैं तो सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से कर रही थी। अगर तुम सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से कर रही थी तो वो हीर वहां कैसे आ गई और जीता बस के कैसे निकल गया? मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना तो पता चल गया यहाँ पे रह के कि तुमने जीते और हीर को कई बार मारने की कोशिश की है और हमेशा नाकाम रहे। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी उनके साथ मिले हुए हो? बोलो। I mean, तुझ जैसा कमीना तो ओए! मतलब
तुम तो इतने होशियार हो, खतरनाक हो। अगर तुम ही ये काम नहीं कर पाए तो मैं तो एक सिंपल सी मॉडल लड़की हूँ, मैं ये काम कैसे कर लूंगी? मेरा तो खून खराबे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऐसे हद है यार, पता नहीं ये दोनों हस्बैंड वाइफ कौन सी संजीवनी बूटी खा के बैठे, हर बार बच जाते हैं। लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस दो, मेरे पास एक प्लान है जो शायद काम कर जाए। I mean, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। हाँ, मैं जानता हूं मैं इन दोनों को मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम अचानक से मेरी मदद करने के लिए क्यों मरी जा रही हो इतनी? क्या हो गया ऐसा? वो क्या है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है कि दोनों को मारने के जो पैसे तुम मुझे दोगे, मैं उन पैसों के साथ क्या करूंगी। अब मैं सिर्फ मॉडलिंग नहीं, मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करूंगी जिसमें मैं हीरोइन बन के बॉलीवुड में एंट्री लूंगी। और अब मेरा सपना पूरा करने के लिए अगर मुझे 2 आंखें बंद भी करनी पड़ती हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पैसा चीज ही ऐसी, अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ देता है। बोलो प्लान क्या है? तुम्हारा काम कर दिया है मैंने। मैं कैसे मान लूं? तुम्हारी आंखें तो हर जगह है ना, खुद चेक करवा लो। मुझे कुछ पता करवाना है, लेकिन थोड़ा संभल के। पापा जी, इस बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए, मैं जीते को यकीन दिला दूं कि मैं सच कह रही हूँ। हायो मेरे रब्बा, किसकी है ये फसूड़ी? हैं? तेरी गलती है? फिर इतनी लापरवाही किसने की है? हद मुक गई है। पता नहीं कौन कौन आ गया इस घर में रहने के लिए। नवा कुकर ऑर्डर कर फटाफट और ये साफ कर छती छती। सब लोग तो यहाँ पे हैं, कोई अगर कार चेक करने बाहर गया भी होगा तो पता ही नहीं चलेगा। कहाँ से आ रहे हो आप? तुमसे मतलब? क्या हुआ, कुछ पता चला? बोलिए, बताइए क्या हुआ? जीते, कुकर का फटना बस एक डिस्ट्रैक्शन था, किसी ने वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया। मैंने अभी देखा मम्मी जी बाहर से आ रही थी और बाकी सब तो अंदर ही थे। मैंने जनरल को कहा था कि अपने किसी बंदे से ब्रेक चेक करवाए, कहीं मम्मा। बस करो वीर जी, एक बार बोलने से पहले ना सोच लिया करो। मम्मी जी पर शक कर रहे हो आप, और फिर आप मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैं आप पर भरोसा नहीं करता। ऐसी बातें करोगे तो कैसे करूंगा भरोसा आप पर? तो मम्मी जी जनरल के साथ क्यों मिली होंगी? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसा क्यों। वो कुछ नहीं कर रही, कर तो आप रहे हो बेवकूफी। पहले तेजी जी पर शक करके आपने बेवकूफी की और आप गलत साबित हुई, अब भी आप गलत ही साबित होगी। नहीं जीते, तू जनरल को उतने अच्छे से नहीं जानता है जितने अच्छे से मैं उससे जानती हूँ। प्लीज, हो सकता है कि वो मम्मी जी को फंसा रहा हो जैसे वो मुझे फंसाना चाहता है। जीते, तू जानता है मम्मा पहले भी तेरे और मेरे बीच में आने की कोशिश की है और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। हो सकता है कि वो फिर से कोई गलती करने जा रही हो। उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आपका वहम है और कुछ भी नहीं, समझिए आप? ठीक है, अब ये मेरा वहम है या सच,
मम्मी जी बताएंगे। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मम्मा को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो कुछ छुपा रही है? पुत्र तू सब ठीक तो है? बोल पुत्र। अब इससे क्या हो गया? पता नहीं जी, वही मैं सोच रही हूँ। अब मैं आती हूँ जी। पुत्र, हमारी हालत ना इस वक्त ऐसी है कि इस हवेली के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं, हम कंगाल हो गए हैं बिल्कुल। वो हमें ना हमारी हवेली भी वापस कर रहे हैं। आज अगर तूने ये रिश्ता ठुकराया ना, तो तेरे पापा जी अस्पताल से वापस आते ही ना फिर उसी सदमे में डूब जाएंगे। रिलैक्स। जर्नैल ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे अपनों को ही मेरे खिलाफ क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं है हीर, तू गलत भी तो हो सकती है। एक बार पहले भी तो हम गलत साबित हुए हैं ना। हो सकता है जर्नैल के साथ कोई और मिला हो। लेकिन तो कोई अपना ही ना। ऋषिका, मेरी मम्मा बहुत भोली है, कोई भी उन्हें अपनी बातों में फंसा सकता है। हो सकता है जर्नैल भी यही कर रहा हो उनके साथ। हो सकता है जर्नैल उनसे झूठ बोल रहा हो, उन्हें धोखा दे रहा हो। किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें एक बार तसल्ली कर लेनी चाहिए। अगर नवजोत आंटी जर्नैल के साथ इन सब में मिली हुई है, तो तू आंटी के पास जा और उनसे पूछ आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप बिना किसी रीजन के कभी भी अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने का सोचेंगे भी। मुझे नहीं लगता। जस पुत्र, आज जस पुत्र, तू इस घर में खुश तो है ना? अगर तुझे जरा सी भी कोई दिक्कत है तो तू अपने घर। नहीं नहीं पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आप और मम्मी जी मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे तकलीफ कैसे हो सकती है? ठीक है। और हाँ, गुरमीत कितने है? तू तो कह रही थी कि वो आने वाला है। पापा जी वो आने ही वाले हैं। मेरी बात हुई थी। शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। पापा जी हम उनका थोड़ा इंतजार तो कर ही सकते हैं ना। पुत्र अभी तक इंतजार ही तो कर रहे हैं उसका। इस बार उसे आने दे। कान पकड़ के उसके मैं। ओहो, मेरा पुत्र घर आया नहीं है क्या आप? मुझे तो ना ये सोच सोच के चिंता हो रही है सच्ची, कि वो ठीक भी है, कहीं फिर से किसी मुसीबत में ना फंस गया। ओ नवजोत, तू शांत हो जा। तेरा पुत्र मुसीबत में फंसता नहीं है, मुसीबत पैदा करता है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। गुंडे उसके बाप को उठा के ले गए, बहन पैसे देके कर्जा उतार रही है, और भाई साहब शराब पी के मस्त। ये है तेरा पुत्र गुरमीत। एक बात बता दूं, हम में से उसे कोई ठीक भी नहीं कर सकता। उसे अगर कोई ठीक कर सकता है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ हीर। और वो भी बेचारी क्या करे, अभी ठीक होकर के इस घर में आई है। उसे बताना भी तो ठीक नहीं है, लेकिन इस बार तो चिंता ना कर। उसे आने दे। उसे तो मैं ऐसी अकल सिखाऊंगा ना कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगा। बस आखिर मैं इस राज को कब तक राज रख पाऊंगी?
बड़े ही बेशर्म लोग हैं, भूखे नंगे। अब तो इनकी कुड़ी हीर ठीक हो गई है ना, फिर भी डेरा जमा के बैठे हुए हैं इस घर में। बहुत तोड़ ली मुफ्त की रोटियां। बेअंत जी, उनते कुछ करना पड़ेगा, इन्हों घर तो बाहर कढ़ना ही पड़ेगा, वरना एक बार इनको इस घर की ऐशो आराम की आदत पड़ गई ना, इन्होंने बाहर नहीं जाना। मैंने सोचा जब तक हीर ठीक नहीं हो जाती तो बहन भाई साहब और पूरा परिवार हमारे साथ इसी घर में रहेगा। सरताज साहब ये होने नहीं देंगे, लेकिन मुझे कुछ तो जुगत लड़ानी पड़ेगी, इन्हों बाहर कट के रवांगी। मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए जर्नैल नए नए तरीके अपनाते रहता है, लेकिन अब और नहीं, अब वक्त आ गया है। मम्मा और जर्नैल का सच सामने लाना होगा, तभी पता चल जाएगा कि मम्मा जर्नैल की मदद क्यों कर रही है। पर कैसे कैसे पता लगाएंगे? हमें जर्नैल को अपने जाल में फंसाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मम्मा को मदद के लिए बुलाए, और फिर हम दोनों को साथ में पकड़ेंगे। और अगर मम्मा जर्नैल की मदद नहीं भी कर रही होगी ना, तो जो भी कर रहा होगा वो पकड़ा जाएगा। पर प्लान तो बता, करेंगे क्या? बताती हूँ।